राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग सदैव सुखी और संपन्न रहें। बीपी का ऑल ओवर चैनल की तरफ से आप सभी अन्नदाताओं के चरणों में मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक लाया हूँ HF गाय, होल्स्टाइन फ्रीजियन गाय। दुनिया में सबसे अधिक पाली जाने वाली गाय है होल्स्टाइन फ्रीजियन गाय। तो सबसे पहले तो हम इनकी पहचान की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, कि इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। इनके कान छोटे छोटे आगे से घूमे हुए होते हैं, सिर छोटा होता है और इनकी पीठ जो है रीढ़ बिल्कुल सपाट होती है, एकदम प्लेन, जो हमारी HF गाय होती हैं उनकी। और जो हमारी हिंदुस्तानी गाय होती हैं उनको इस तरीके से ये ढलानदार उनकी पीठ होती है। कभी कभी कुछ गायों की इस तरीक़ा से होती है, साहिवाल टाइप की गायों की इस तरीक़ा की पीठ, लेकिन जो HF गाय होती हैं उनकी पीठ एकदम प्लेन होगी। गर्दन से लेकर के सिर से लेकर पूंछ तक का हिस्सा बिल्कुल एकदम प्लेन होगा। पिछला हिस्सा थोड़ा मोटा होता है, भारी भरकम शरीर की होती है, लगभग 6 कुंटल तक वजन की होती हैं ये गाय, 6 से ऊपर भी निकल जाती हैं अच्छे खान पान में। और दूसरे नंबर पर आते हैं इनका जो एटमॉस्फेयर को ये एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। कब नहीं कर पाती? जब हमारी गाय ये HF गाय होती हैं, होल्स्टाइन फ्रीजियन गाय 100% प्योर होती है, तो फिर ये हमारे यहाँ का जो गर्म एटमॉस्फेयर उसको सहन नहीं कर पाती हैं। इनकी कीमत देखी जाए तो 20,000 से लेकर के 1 लाख, 1.5 लाख, कभी कभी 2-2 लाख रुपए तक की HF गाय मिलती है। मिल्क रिकॉर्ड देखा जाए तो 20 से लेकर के प्योर का 20 से लेकर के 50 लीटर तक की क्षमता का होता है, लेकिन खाना पीना के ऊपर डिपेंड करता है हमारा डाइट प्लान कैसा है। वैसे मोस्टली कॉमन तरीक़ा से औसत देखा जाए तो 20 से लेकर के 35-40 तक का होता है। विशेष परिस्थितियों में ये 50 लीटर तक दूध देती हैं। अब इनकी जो सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं वो कौन सी आती हैं कि ये हमारे यहाँ के गर्म एटमॉस्फेयर को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। इनका जो दूध होता है, ये तो हम डेयरी पर दूध ले जाते हैं, डेयरी के हिसाब से अपना दूध प्रोडक्शन देखते हैं, तो फिर इसमें नुकसान ही नुकसान होता है, क्योंकि दूध हमारा ये पास ही नहीं होता। इसमें फैट कंटेंट 3.5 के करीब होता है और कभी कभी और डाउन चला जाता है। तो ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो लोग दूध मार्केट में सप्लाई, घर घर में सप्लाई करते हैं या लीटर के हिसाब से वैसे ही नाप के दे रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, उनके लिए इनका पालन बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। या डेयरी व्यवसाय कोई चला रहे हैं, उस डेयरी व्यवसाय में कुछ गाय हमारी देसी नस्ल की हैं और एक गाय हमने या 2 गाय HF डाल ली हैं, तो उनसे हमारी इनकम अच्छी हो रही है। या किसी के पास 2 भैंस पली हुई, 2 HF गाय, उनका मिक्स करके दूध चलता है, तो काफ़ी प्रॉफिट मिलता है इसमें। दूसरी चीज़ क्या आती है कि इन गायों को हमेशा मैं मिनरल मिक्सर और कैल्शियम, ये सारी चीज़ें बराबर मात्रा में देनी हैं। मजबूरी आ जाती, क्योंकि ये गाय जब दूध अधिक देंगी तो फिर भाई साहब इनके लिए जितनी भी ऊर्जा नष्ट होती है, दूध के द्वारा निकलती है, उनकी पूर्ति के लिए हमें इन सब चीज़ों को देना पड़ेगा। और ज़रूरी बात आ जाए तो ये गाय अत्यधिक बीमार पड़ती हैं, जल्दी जल्दी बीमार पड़ती हैं। इनको मैस्टाइटिस हो जाता है, थनैला हो जाता है, क्योंकि इनका अडर जो है खुला हुआ होता है। आधा अडर पीछे की तरफ निकला हुआ होता है टांगों से, और कुछ साइड में इधर निकला हुआ होता है, यानी कि चारों तरफ को अडर फैला हुआ होता है। दूध निकालने के बावजूद भी इनका अडर हमेशा तना रहता है। तना रहेगा अडर तो उसमें थनैला होने की पूरी संभावना होगी। लेकिन फिर भी कुछ ठंडे प्रदेश ऐसे हैं जहां पर ये गाय आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर सकती हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो है से लेकर के 80% तक गाय यहाँ पर, यानी कि HF की प्योरिटी मिलेगी आपको। और कुछ जगह पर जो है 100% हो चुकी हैं, तो उनको बीमारियां बहुत सता रही हैं, परेशान हो रही। किसान आदमी जितना मिल्क रिकॉर्ड उनका नहीं ले पा रहा है, मिल्क से प्रोडक्शन नहीं ले पा रहा है, उससे ज़्यादा पैसा उनकी दवाइयों पर खर्च कर रहा है। इनमें रिपीट ब्रीडिंग की बहुत समस्या आती है।
कभी कभी तो बढ़िया सिस्टम होता है कि ये एक बार हमने एआई करवा दी है, एक बार क्रॉस करवा लाए तो फिर ये इसने गर्भधारण कर लिया। कभी कभी क्या होता है कि बार बार रिपीट करती रहती है, हीट में आती रहती है और हम करवाते रहते, हीट में आती रहती करवाते रहते। इन गायों में ये सबसे बड़ी समस्या है। कुछ लोग ये कहते हैं कि एचएफ गाय खाना बहुत खाती। भाई जब ये दूध अधिक देगी तो फिर खाना तो अधिक खाएगी ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम एचएफ गाय का पालन कर रहे हैं, तो इनका रख रखाव, खान पान, ये सब कैसे करें, इस पर चलिए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है, हर 3 महीने पर हमें अपनी एचएफ गाय हो चाहे किसी प्रकार की गाय हो, उसकी डीवार्मिंग अवश्य करानी चाहिए। और एचएफ गाय के लिए कहीं पर भी हवादार, यदि हमारा कहीं बाड़ा बना हुआ है, बाउंड्री है कहीं पर, तो उसमें जंगले वगैरह होने चाहिए जिनसे हवा क्रॉस होती रहे और ठंडक मिलती रहे। सिटी के किनारे जिन लोगों के डेयरी व्यवसाय बने हुए हैं, वहाँ पर कूलर या पंखों की व्यवस्था होनी चाहिए। बैठने के लिए अब लोग क्या करते हैं, सिटी में गद्दा बिछा देते। गद्दा भैया सर्दियों में तो ठंडक देगा, लेकिन गर्मियों में गद्दे भी गर्म हो जाते हैं। तो उनके पास रेत की व्यवस्था होनी चाहिए, बालू मिट्टी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस पर सुबह शाम पानी छिड़क दिया जाए, पानी से उनको तर रखा जाए। तो पशुओं को, हमारी जो एचएफ गाय होती हैं, उनको ठंडक मिलेगी। यदि इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, तो हमारा ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस नंबर पर हमें 24 घंटे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं। हम आपकी समस्या को देखते हुए एक नया वीडियो बनाएंगे और बनाकर आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपकी समस्या का समाधान होगा। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अगली भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और फिर मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय राम जी की।